जगहों पे प्रभु ने भेजा है, कि आज हमें पा रहा है उन जगहों पे जो करने के लिए बुलाया है, क्या हमें करता हुआ पा रहा है? वो 5 तोड़े दिए हैं, क्या 5 तोड़ आपको इस्तेमाल करते हुए पा रहा है? क्या वो एक की तरह हमने छुपाया हुआ है उसे? प्रभु पूछा, तू कहां पर है? वो तोड़ा कहां पर है? वो जिम्मेदारी कहां पे है? प्रत्येक जन अपनी अपनी जिम्मेदारी को प्रभु के राज्य में, उस स्वर्गीय बुलाहट में, उस काम को पूरा करने के लिए बुलाया गया है। और प्रभु ताकता और ढूंढता है, ये उसको जहां भेजा था वहां है या नहीं, जो करने के लिए भेजा था कर रहा है कि नहीं। एक मकसद को पूरा करना, और ये मकसद धरती का नहीं है, ये मकसद स्वर्गीय है, ये मकसद ऊपर का है। दूसरा थिस्सलुनीयों 3:2। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। ये शैतान के एजेंट जो शैतान इस्तेमाल करता है अपने गलत मकसद को पूरा करने के लिए। अब समझ रहे हो तो किस प्रकार दोनों, एक मनुष्य प्रभु भी देखता है और शैतान भी मनुष्य को ढूंढता है, इस्तेमाल करता है अपने गलत मकसद को पूरा करने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? दुष्ट, और किस प्रकार वो अपनी दुष्टता के कार्यों को पूरा करता है। 7 प्रकार के लोग हैं जो शैतान के इस दुष्ट मकसद को पूरा करने में शैतान सहभागी करता है। नीति वचन 6:16 से 19। 6 वस्तुओं से यहोवा वैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को बेग तोड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। तो ये 7 चीजें हैं, 7 प्रकार के लोग। घमंड से चढ़ी हुई आंखें पहला। दूसरा, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पनाएं गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और 7वां, झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। तो 7 प्रकार के लोग, ये दुष्ट, जिससे अपनी दुष्टता को वो स्थापित करता है, अपनी दुष्ट उद्देश्य को शैतान पूरा करता है। और समझ रहे हो? तो दोनों, प्रभु भी लोगों को ढूंढता है अपने मकसद को पूरा करने के लिए, शैतान भी लोगों को इस्तेमाल करता है अपने गलत मकसद को पूरा करने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं? आपको ये बात को समझना है। अब आपको अपना ध्यान प्रभु के राज्य की ओर लगाना है। जैसे मैंने संडे भी बात करी थी, कल भी, कि किस प्रकार जब हम भेजे गए हैं, हम ऊपर से भेजे गए हैं और एक मकसद के तहत भेजे गए हैं, एक मकसद को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि मैं इधर का नागरिक नहीं हूं, मैं ऊपर का नागरिक हूं, ऊपर के मकसद को लेके आया हूं, और उसी मकसद को इस धरती पर पूरा करना है। यीशु ने कहा, मेरा खाना भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना है। मेरा एक कार्य है जिसे मुझे निभाना है, मुझे पूरा करना है। हालेलुया। मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, मैं बुलाया गया हूं एक काम को पूरा करने के लिए। हालेलुया। आपको ध्यान देना, चीजें बस ये नहीं है कि बोल दी गई हैं, उन चीजों के लिए आप हाथ बढ़ाते हो, आप काम करते हो। जब आप पार्टनर हो तो आप एक जिम्मेदारी को निभाते हो। सिर्फ मैं ये नहीं है कि मैं नाम का पार्टनर, आप एक रोल को प्ले करते हो। हालेलुया। आप एक रोल को प्ले करते। 1 कुरिन्थियों 3:9, क्योंकि हम प्रभु की सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और प्रभु की रचना हो। खेती मतलब तुम्हारे अंदर प्रभु ने काम किया है। खेती कैसे बनती है? समझ रहे हो? अभी फसल लगाई हुई है, सब कुछ डल रहा है, उसमें मेहनत हो रही है, ट्रैक्टर फिरा, सॉइल वो तैयार करा गया, लगाया गया बीज, अभी भी जो भी, अब समझ रहे हो, काम हो रहा है। उसके बाद खेती तैयार होगी। इसका मतलब जो आप प्रभु की खेती हुई हो, आप पर काम करा गया है।
आपके अंदर चीजें बोई गई हैं, आपको तैयार करा गया, आपको बनाया गया, आपको ठहराया गया। अब समझो, हमारे अंदर परमेश्वर की इन्वेस्टमेंट गई है। प्रभु ने हमारे अंदर इन्वेस्ट किया है। अब समझ रहे हो, हम प्रभु की एक इन्वेस्टमेंट है, हमारे अंदर काम किया गया। हालेलुया। हम प्रभु की खेती है। बोलो, मैं प्रभु की खेती हूं जिसमें प्रभु ने काम किया है। हालेलुया। प्रभु हमें उस कार्य को निभाना है जो करने के लिए प्रभु ने बुलाया है। प्रभु ने कहा उत्पत्ति में, आदम को कहा, आदम आदम तू कहां है, तू कहां है। आप समझ रहे हो, जब कहां है ये नहीं था, प्रभु ये नहीं पूछ रहा था कि उसकी फिजिकल लोकेशन कहां है। जब आज प्रभु आपसे पूछ रहा है कि तू कहां पे है, ये नहीं है कि मैं मोहाली में हूं या मैं अंबाला में हूं या मैं समझो अमेरिका में हूं। तू कहां है मतलब तू अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है या नहीं। जिस मकसद के लिए तू भेजा गया है, तू कहां पर है। जहां पे तुझे होना चाहिए था, मैंने तुझे ढूंढा, पर तू कहां पर है। वो व्यक्ति जो मर रहा था, जो अंधकार में था, उस तक सुसमाचार पहुंचाना था। मेरी इच्छा थी और मैंने तुझे ठहराया था कि तुझे वो लेके जाना है, पर तुझे ढूंढा, पर तुझे पाया नहीं। तू कहां है। समझ रहे हो, प्रभु आज ये सवाल मनुष्य से पूछ रहा है। प्रभु ने खेती बनाई, प्रभु ने आपके अंदर इन्वेस्ट किया, आपको बचाया, आपको ठहराया। तू कहां है। जो तुझे दिया, तू कहां है। हालेलुया। इसका उत्तर यशाया 6 उसके 8 में प्रभु ने पाया, प्रभु को मिला। ये प्रभु पूछ रहा है तू कहां पे है। निकालो यशाया 6 उसका। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। जो तूने मेरे अंदर इन्वेस्ट किया है, उसको लेके मैं तेरे मकसद को पूरा करूंगा। प्रभु मैं यहां पे हूं। सुनना चाहता है, वो देखना चाहता है। जब हम भेजे गए हैं तो एक मकसद के तहत उस मकसद को पूरा करने के लिए बुलाए गए। जिन जगहों पे प्रभु ने भेजा है, कि आज हमें पा रहा है उन जगहों पे जो करने के लिए बुलाया है, क्या हमें करता हुआ पा रहा है। वो 5 तोड़े दिए हैं, क्या 5 तोड़ आपको इस्तेमाल करते हुए पा रहा है, या वो एक की तरह हमने छुपाया हुआ है उसे। प्रभु पूछ रहा है तू कहां पर है। वो तोड़ा कहां पर है, वो जिम्मेदारी कहां पे है। हम बुलाए गए। प्रत्येक जन अपनी अपनी जिम्मेदारी को प्रभु के राज्य में, उस स्वर्गीय बुलाहट में, उस काम को पूरा करने के लिए बुलाया गया है। और प्रभु ताकता और ढूंढता है कि ये जिसको जहां भेजा था वहां है या नहीं। जो करने के लिए भेजा था, कर रहा है कि नहीं। एक मकसद को पूरा कर रहे हैं, और ये मकसद धरती का नहीं है, ये मकसद स्वर्गीय है, ये मकसद ऊपर का है। नेहमाया 4 उसका 15 से 20। जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उसकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के सब शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट गए। अपने अपने काम में लौट गए। एक काम है, वो काम क्या था? शहरपनाह को तैयार करना। अब समझ रहे हो, उस तैयारी में भी लोगों के अलग अलग काम थे जिसको करने के लिए वो बुलाए गए थे। हम काम को लौट गए। प्रभु का एक मकसद था और उस मकसद को पूरा करने के लिए वो लोग लौट गए। उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बच्चियों, तलवारों, धनुषों और छिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते। हाँ, ध्यान दो, आधे सेवक काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुष और झिलमों को धारण करते हुए थे। पर अब समझ रहे हो, क्योंकि जब वो शहरपनाह बनाने लगे, बहुत सारे शत्रु भी आ गए, बहुत सारे शत्रुओं की नजरें पड़ गईं। तो एक लोग थे बनाने वाले और आधे क्या कर रहे हैं? रखवाली कर रहे हैं दिन और रात को।
हथियारों के साथ रखवाली कर रहे हैं कि जो हम बना रहे हैं ये लोग आके ढा ना दें इसे। तो आप समझ रहे हो किस प्रकार मिलके काम हो रहा है। शहरपना के बनाने वाले और बोझ के ढाने वाले बोझ दोनों ढोने वाले दोनों भार उठाते थे। ध्यान दें, शहरपना के बनाने वाले और बोझ को ढोने वाले दोनों भार उठा रहे थे। सब अपने अपने काम को पूरा कर रहे थे। अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे। हाँ, एक हाथ से काम कर रहे हैं और एक हाथ से हथियार भी पकड़ा हुआ है। काम कर रहे हैं, हथियार भी पकड़ा हुआ है। काम की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं और उसकी सुरक्षा भी कर रहे हैं। हालेलुया। हम काम कर रहे हैं, शैतान अटैक करता है हमारे काम पे, हमें हटाता है उस काम से। पर आप काम भी कर रहे हो और आपने अपने आप को सुरक्षित भी रखा है, अपने आत्मिक जीवन को संभाले हुआ है। शैतान की आकर्षणों में, अभिलाषाओं में आप फंसे नहीं, आपने अपनी फोकस को बनाया हुआ है। काम भी कर रहे हो और उस कार्य को सुरक्षित भी कर रहे हो। तो प्रत्येक जन अपने अपने कार्य को पूरा कर रहा था। पढ़ो आगे। राजमिस्त्री अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे। नरसिंगे का फूकने वाला मेरे पास रहता हाँ, था। निमाया बोल रहे जो नरसिंगे फूकने वाले थे, अलग अलग प्रत्येक डिपार्टमेंट, प्रत्येक जिम्मेदारियां उन सबको दी गई। इसलिए मैंने रईसों, हाकिमों और सब लोगों से कहा, काम तो बड़ा और फैला हुआ है। ध्यान दे, इसलिए मैंने रईसों, हाकिम और सब लोगों से कहा काम बड़ा है, उसका काम है इसीलिए बड़ा है। अब समझ रहे हो जो हम कर रहे हैं आसान नहीं है। इतना विरोध, इतनी सारी चीजों के बावजूद प्रभु का नाम, हाँ, सुसमाचार चोर चोर तक ले जाना इजी नहीं है। काम बहुत बड़ा है। अगर आप चर्च में आओगे, आप रहोगे, आपको पता चलेगा क्या चीजें चल रही हैं दिन और रात, दिन और रात। समझ रहे हो, दिन और रात। इसलिए मसीह की देह के एक अंग है, पर अलग अलग काम अलग अलग जगहों पे फैले हुए हैं और अपने अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। पर मकसद क्या है? एक ही, शहरपना का बनाया जाना। काम बड़ा है, वो मकसद एक है। कार्य अलग अलग हैं, पर मकसद एक है, उद्देश्य एक है, दर्शन एक है हमारा। इसलिए जिधर से नरसिंगा तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास इकट्ठे हो जाना। हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। तभी हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। एक टाइम आएगा, नरसिंगा फूका जाएगा और हम सब मिलके प्रभु के साथ एक साथ उठाए लिए जाएंगे और प्रभु हमारे लिए लड़ेगा। प्रभु का 1000 साल का राज्य स्थापित होगा और प्रभु का बड़ा उद्देश्य पूरा करेगा। हालेलुया। फैले हुए, काम बड़ा है, करते जाओ, करते जाओ, लौलीन रहो। वो नरसिंगा सुनाई देगा। जब तक वो नरसिंगा सुनाई ना दे, अपने कार्य को निभाते रहो, पूरा करते जाओ। हालेलुया। कार्य बनाने का, वो कार्य स्थापित करने का। आमेन। जल्दी से 3 प्रकार के काम जिसमें हम सहभागी होके प्रभु के मकसद को पूरा करते हैं। सहकर्मी, 3 प्रकार से हम सहकर्मी होते हैं परमेश्वर के अलौकिक प्लान में, अलौकिक योजना में। आमेन। सबसे पहला, प्रार्थना और निवेदनों के द्वारा। हम प्रार्थनाओं के द्वारा सहभागी होते हैं प्रभु के काम में, प्रार्थना और निवेदन कर। यह जकील 22 उसका 30। मैंने ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े। मैंने ऐसा ढूंढना चाहा कि लोगों के लिए मेरे सम्मुख खड़ा हो कि मुझे नाश ना करना पड़े। जब सोदम गमोरा को प्रभु नाश करने वाला था, प्रभु के सम्मुख अब्राहम आ गया, प्रभु दया कर, अगर 50 लोग होंगे क्या छोड़ देगा? प्रभु ने कहा छोड़ देगा। फिर से विनती कर रहा है, प्रभु अगर 40 पाए जाए छोड़ देगा? हाँ छोड़ दूंगा। प्रभु 30 छोड़ दूंगा। प्रभु तू बुरा ना माने, मैं निर्बल हूं और मनुष्य ही हूं, अगर 20 पाए जाए प्रभु छोड़ दूंगा। प्रभु आखिरी बार पूछता हूं तुझसे, क्योंकि मनुष्य ही हूं प्रभु और आदत है, अगर 10 हों, प्रभु ने कहा छोड़ दो, और 10 भी पाए नहीं गए। तो कौन, किस प्रकार एक व्यक्ति जो प्रभु के सम्मुख औरों के लिए विनती और प्रार्थना करे, सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े। प्रभु को कोई नहीं मिला,
तुम प्रार्थना और निवेदनों के द्वारा लोगों के लिए प्रभु के सम्मुख विनती और प्रार्थनाएं करती हैं, प्रभु तेरा सत्य इन लोगों तक पहुंचाया जाए, तेरा मकसद इन लोगों तक पहुंचाया जाए। हम विनती और दुहाई प्रभु के सम्मुख प्रार्थनाएं करते हैं, एक कवरिंग के तहत हम खड़े होते हैं उस दुहाई को देते हुए। यिर्मयाह 29 उसका 7। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना उसके किया करो। हित के लिए, उसके लिए यहोवा से प्रार्थना करो। जो जिस स्थान पे हो, आपकी एक जिम्मेदारी है उस जगह के लिए प्रार्थना करने की, उस मोहल्ले के लिए प्रार्थना करने की, उस पिंड के लिए प्रार्थना करने के लिए, उस शहर के लिए प्रार्थना करने के लिए, उस देश के लिए प्रार्थना करने की। जहां पर हो, जहां पे ठहराए गए हो, प्रभु ने भेजा है, यहोवा से प्रार्थना करो उसके हित के लिए, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल से साथ रहो। उस जगह पे कुशलता होगी तो तुम भी कुशलता में रहोगे। तो जब आप कुशलता के लिए एक एरिया के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अब उस एरिया के लिए नहीं, आप अपने लिए भी प्रे कर रहे हो। जब हम लीडर्स और इनके लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल में क्या लिखा है, इनके लिए प्रार्थना करो ताकि ये प्रभु के भय में, प्रभु की बुद्धि समझ में चले और इस स्थान पे शांति बनी रहे। आप समझ रहे हो, आज इतना बड़ा युद्ध रशिया और यूक्रेन में छिड़ा हुआ है, किसके कारण है? लीडर्स के कारण। हाँ, जो रशिया का प्रेसिडेंट है, समझ रहे हो, ये ईगो की बात आ जाती है। पर कितने जवान लोग मर रहे हैं। अगर प्रभु उन्हें संभाल ले, उनके अंदर शांति पैदा हो जाए, वो प्रभु का भय छा जाए, उनका एक डिसीजन, उनका एक साइन करना, कितनी जल्दी युद्ध रुक सकता है। पर किस प्रकार शैतान ने मन को बांधा हुआ है। तो आज हमारी जिम्मेदारी, जिस एरिया में हम रहते हैं, उसके लिए विनती और निवेदन प्रभु के सम्मुख करना कि प्रभु उस जगह पे कुशलता बनी रहे। और जब अब कुशलता बनी रहेगी तो आप भी उस कुशलता में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 1 उसका 11। तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो वरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें। हाँ, तुम किस प्रकार सहायता करते हैं, हम किस प्रकार सहकर्मी होते हैं प्रार्थना के द्वारा। अब समझ रहे हो, हम बाहर कॉन्फ्रेंस क्रूसेड्स पे जाते हैं, कलीसिया उपवास और प्रार्थना करती है। अब समझ तो अकेले हम क्रूसेड पे नहीं जा रहे, कलीसिया आप भी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा उस स्थान पे हमारे साथ मौजूद हो। हालेलुया, आपकी प्रार्थनाएं साथ जा रही हैं। आप प्रार्थना करो, प्रभु तेरा जलाली काम प्रकट हो, प्रभु लोगों के हृदय खुले हो ताकि तेरे वचन की भरपूरी को प्राप्त कर सके। आप समझ रहे हो, अब जय को स्थापित कर रहे हो अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। आमीन। प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी सहायता करो और इस जगह पे बयान करें अपनी प्रार्थना के द्वारा। कितना महत्वपूर्ण है, आप अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, अपने अगुवों के लिए प्रार्थना करो, अपने लीडर्स के लिए प्रार्थना करो, कलीसिया के इंतजामों के लिए आपको प्रेयर करनी है। हालेलुया। हम प्रभु के उस मकसद में प्रेयर के द्वारा पार्टनर बनते। तो सबसे पहला प्रार्थना के द्वारा, सहकर्मी प्रार्थना के द्वारा, निवेदनों के द्वारा प्रभु के आगे दुहाई देना। दूसरा थिस्सलुनीयों 3 उसका 1 और 2। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। क्या पौलुस कह रहा है? हमारे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन ऐसे शीघ्र फैले और महिमा पाए। शीघ्र फैले, ये प्रार्थना करनी है तुमने। तो ये मकसद कौन सा है? प्रभु के वचन का फैलना, ये प्रभु का है, स्वर्गीय है, अलौकिक है। और इसमें आप प्रार्थना के द्वारा सहकर्मी हो रहे हो। हमने क्या पढ़ा था? उस पवित्र बुलाहट में, उस स्वर्गीय बुलाहट में सहकर्मी होना। कैसे? प्रार्थनाओं के द्वारा, जैसा तुम में हुआ है। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। और उस बात प्रार्थना कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना करो कि अब फैले, हमें हियाव दे और हमें टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचाए रखे। सुरक्षा के लिए आप प्रार्थना करते हो, टेढ़े और दुष्ट मनुष्य, क्योंकि हर एक में वो विश्वास नहीं है, हर एक प्रभु के मकसद में नहीं है। बहुत लोग शैतान के लिए, शैतान के मकसद को पूरा कर रहे हैं, विरोध की आत्मा काम कर रही है, सताव का आत्मा काम कर रहा है। पर तुम लोग प्रार्थना करो सुरक्षा के लिए। याकूब मारा गया क्योंकि कलीसिया ने प्रार्थना नहीं करी।
और पतरस भी मारा जाता अगर कलीसिया जागरूक ना होती और लॉ लगा के प्रार्थना ना करती। बाइबल में लिखा है कलीसिया ने लॉ लगा के प्रार्थना करा, जब ये जाना कि याकूब को तो मार चुके हैं और कल को पतरस भी मारने वाले हैं, और जब उन्होंने लॉ लगा के प्रार्थना करी, दूत उस बंदी गृह में भेजे गए और दूतों ने पतरस के बंधन को खोल दिया और दूतों ने पतरस को आजाद किया। कलीसिया की प्रार्थनाएं आप उस स्वर्गीय मकसद में अपने आप को सहभागी कर लेते हो प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। 3 प्रकार से आप प्रार्थनाएं करते हो। सबसे पहले आप उन दुष्ट की शक्तियों के खिलाफ परमेश्वर की जीत को स्थापित करते हो। दूसरा, आप प्रार्थना करते हो अगुओं के लिए। प्रभु ने अपनी सामर्थ, अपनी बुद्धि, अब एक उत्तम विश्वास से भरपूर करें। जब आप प्रार्थना कर रहे लोगों के लिए, विश्वास, सामर्थ और बुद्धि के लिए आप प्रार्थना करते हो। तीसरा, कि आप प्रार्थना करते हो कलीसिया के लिए, अपने अगुओं के लिए, कि परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करे, उत्तम सही लोगों को, जो सचमुच इस दर्शन के उद्देश्य में मददगार बन सके। हालेलुया। आपको पता है छोर छोर पे प्रभु लोगों को खड़ा कर रहा है, अलग अलग स्टेट्स में लोगों को खड़ा कर रहा है। लोग सारे इंतजाम कर रहे हैं क्रूसेड्स का। और क्या हो रहा है? मम्मा का जाना। अब समझ रहे हो, इस अंतिम समय की जो दर्शन की बातें हैं उन लोगों तक पहुंचना, कलीसिया का तैयार होना, पास्टर्स के अंदर एकता आना, तो क्या है, लोग प्रभु इस्तेमाल कर रहा है प्रभु अपने मकसद को पूरा करने के लिए। तो आप समझ रहे हो, तो हमें प्रार्थना करनी है। तीसरा पॉइंट, कि प्रभु ऐसे सही लोग कलीसिया में, प्रभु हमारे अगुओं के साथ तैयार कर, जो सचमुच तेरे इस बड़े उद्देश्य को पूरा करने पाए। हालेलुया। छोर छोर तक ये मैसेज का छोर छोर तक पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें प्रार्थना करनी है ऐसे लोग खड़े हो, सही लोग खड़े हो, उस बोझ के साथ काम करने वाले, उस हार्ट को रखने वाले, जो प्रभु के उस तरस रूहों के बोझ से भरे हुए हैं। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? उसमें पढ़ना है। दूसरा, किस प्रकार आप सहभागी होते हो, सहकर्मी होते हो अपनी सेवा के कार्यों के द्वारा। आप प्रभु के राज्य में, प्रभु के कामों के लिए सेवा के कार्यों में आपका शामिल होना। मत्ती 9 उसका 37 और 38। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। खेत पक चुके हैं पर मजदूर थोड़े हैं, तो सर्विस के द्वारा, आप समझ रहे हो, सेवा के द्वारा प्रभु के काम को पूरा कर। बड़ा काम है, हाँ, तो इन लोगों की सेवाओं के द्वारा पूरा हो रहा है। लोग काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी टीम दिन और रात लगी हुई है, इसलिए इतना बड़ा मकसद पूरा हो रहा है। क्रूसेड्स के साथ मैंने आपको पहले ही बताया, कॉल सेंटर, मीडिया का काम, अब समय सुसमाचार की टीम जा रही है, विजिट्स पे लोग जा रहे हैं, चर्च की मेंटेनेंस, खेतों का, इतनी सारी ढेरों चीजें, इतनी बड़ी कुकिंग टीम रोज का, इतने लोग गेस्ट आए होते हैं, उनको संभालना, लोगों को चीजों को पूरा करना, इतने ढेरों, 50 तो डिपार्टमेंट हैं अकेले कलीसिया के। हीलिंग मैगजीन्स, हाँ, ये स्वर्गीय रोटी, बुक्स मैनेजमेंट की टीम, प्रेयर्स टीम, दिन और रात जो प्रेयर्स कर रही, कितनी अनेकों चीज, टेस्टिमनी के लिए टीम्स जा रही हैं, डेली के काम। तो आप ऐसे कामों में अपने आप को सहभागी करते हो। दूसरा, ऐसी सेवाओं में अपने समय को प्रभु के राज्य में देते हो, अपने आप को डेडिकेट करते हो, अपने आप को सहभागी करते हो, अपने समय को प्रभु के राज्य में देते हो, इन कामों में सहभागी हो। हालेलुया। 118 भजन संहिता उसका 17, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और प्रभु के कामों का वर्णन करता रहूंगा। का मतलब प्रभु के कामों को करते रहना, प्रभु के कामों को करना, प्रभु के कामों में सहभागी होना। अब तैयार होते हो, अपने आप को बिल्ड करते हो, ट्रेन करते हो अपने आप को, और उन कामों में सहभागी होते हो। अब ये नहीं मुझे नहीं आता, अब सीखते हो, अब रेडी रहते हो, इच्छुक हृदय रखते हो हर कार्य के लिए। हालेलुया। हम बुलाए गए हैं प्रभु के गवाह बनने के लिए, शुरू करने के लिए। प्रभु ने ये नहीं कहा छोड़ छोड़ तक जाओ, प्रभु ने कहा शुरू करो, यहूदिया से शुरू करो, यरूशलेम से शुरू करो, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया के छोड़ छोड़ तक। तो अब यरूशलेम से निकलती हो, यहूदिया में जाती हो, सामरिया में आते हो, के बाद दुनिया के छोड़ छोड़ तक। हालेलुया। अब शुरू करते हो, तो ध्यान लगाना, प्रभु के कामों को में बढ़ना,
जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाओ। 5 तोड़े दिए हैं, 5 के साथ निभाओ। 1 तोड़ा दिया है, 1 को लेके निभाओ, पर निभाओ एकदम से। आप समझ रहे हो, एकदम से मुझे ये पोजीशन नहीं, जहां पर आप ठहराए गए वहां से। और यही आनंद है। हाँ, जब आप बढ़ती हो इसी में आनंद है। पहले छोड़ छोड़ मिल जाए अब से उसके बाद क्या होगा, कहां जाओगे? बने रहो। पहला तीमुथियुस 5 उसका 18। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। तो जब आप मजदूरी कर रहे हो तो मजदूरी के हकदार भी हो। फिर समझ रहे हो, जो बाइबल में लिखा है उसमें बोया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं है। प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाओ, उसमें किया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं। शारीरिक काम से तो कुछ लाभ मिलता है, पर आत्मिक साधना हर क्षेत्र में, हर बात में लाभदायक है। हालेलुया। अब वो ना, आपका टाइम इन्वेस्ट करना, आपका आना। टेंट टीम हर सैटरडे, समझो, टेंट लगाने आती है, उनका फिक्स है, उनको पता है। उसके बाद उतारना, काम करना, जो भी आप कर रहे हो प्रभु के भवन में, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपकी मजदूरी है। और कुछ भी प्रभु के राज्य में, प्रभु के कामों में किया हुआ व्यर्थ ठहर ही नहीं सकता। आप समझ रहे हो, प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। अगर आप प्रभु में, प्रभु के भवन में, प्रभु के मकसद में, इस दर्शन में कुछ करो तो प्रभु आपका कर्जदार नहीं। हालेलुया। मजदूर मजदूरी पाते हैं। जब आप प्रभु के भवन में मजदूरी कर रहे हो तो उसकी मजदूरी पाओगे। आप समय दे रहे हो तो मजदूरी पाओगे। मूर्ख कहता है कि प्रभु के काम, प्रभु की सेवा व्यर्थ है। ये मूर्ख के बोल हैं। प्रभु क्या कह रहा है? मजदूर मजदूरी पाता। प्रभु के राज्य में किया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं। स्वर्ग नोट करता है। आप समझ रहे हो, दुनिया के अटेंडेंस सिस्टम फेल हो सकते हैं। ये मैं तो उस दिन तो आया था, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। चेक करना, सिस्टम में फॉल्ट आ गया जी, आपकी अटेंडेंस इसलिए नहीं लगी। दुनिया के अटेंडेंस सिस्टम फेल हो सकते हैं, पर जो आप प्रभु के कामों में अपनी अटेंडेंस दे रहे हो, स्वर्ग में गहरे शब्दों में वो नोट करे जाते हैं। आप समझ रहे हो, वो इनग्रेव करे जाते हैं, जिसको कोई दुनिया की ताकत मिटा नहीं सकती। जैसे दीवारों में चीजें, अब समझ रहे हो, गाड़ के इनग्रेव करी जाती थी, इस प्रकार कुछ भी प्रभु में किया हुआ व्यर्थ नहीं। हालेलुया। और एक तीसरा फाइनल, अपनी मदद को देने के द्वारा आप परमेश्वर के साथ सहकर्मी होते हो। वो मदद आपकी फाइनेंस के द्वारा, अपने पैसों के द्वारा, अपनी चीजों के द्वारा, तो किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो उसके द्वारा आप प्रभु के राज्य में सहकर्मी होते हैं, प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। 2 कुरिन्थियों 8 उसका 23। यदि कोई तीतुस के विषय में पूछे तो वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी। हाँ, वो मेरा साथी है और मेरा सहकर्मी है। तो पौलुस के हेल्पर्स थे, पौलुस के पार्टनर्स थे, जो पौलुस के दर्शन को पूरा करने के लिए प्रभु ने ठहराए थे। तीतुस क्या लिखा है? वो मेरा साथी है, मेरा मददगार, मेरा सहकर्मी है। गिनती 1 उसका 5। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, अर्थात रूबेन के गोत्र में से का पुत्र एलीसूर। और बात ये कहां पे क्या है? तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, तुम्हारा साथ देने वाले, तुम्हारी मदद करने वाले, तुम्हारे काम को संभव बनाने वाले, तुम्हारे काम को आसान करने वाले, उनके नाम ये हैं। तो प्रभु ने मददगार ठहराए। जब मूसा को एक बड़ा दर्शन दिया तो मददगार ठहराए। समझ रहे हो, ये ग्रेस होती है कि प्रभु मूसा के साथ हमें खड़ा कर हमें मूसा का सहभागी करता है, हमें मूसा का सहकर्मी करता है, हमें मूसा का साथी बना देता है। हालेलुया। ग्रेस, प्रभु चुनता है, ठहराता है, निकालता है और हमें बनाता है सहकर्मी, साथी। प्रेरितों का काम 19 उसका 22। इसलिए अपनी सेवा करने वालों में से तीमुथियुस और इरास्तुस को मकिदुनिया भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। की सेवा कर, उसके साथ सेवा करते थे, सहकर्मी, सहभागी, साथी।
सेवा करने वाले, साथ में। आज प्रभु ने आपको ठहराया है, आप उन कामों में साथी हो, सहभागी हो, सहकर्मी हो, उस अलौकिक मकसद के जो स्वर्गीय है, जो ऊपर का है और जो प्रभु की ओर से ठहराया गया है। निकालेंगे रोमियो 16 उसका 1 से पढ़ना शुरू करेंगे कि कितने सहकर्मी और सहभागी पौलुस के साथ थे और पौलुस उनका नाम लिखता है। बाइबल में लोगों के नाम लिखे गए हैं जो मददगार ठहरे हैं। तो आज जब आप यहां पे मौजूद हो, आपके अकेले बार फॉर्म में नाम नहीं लिखे गए, आपके स्वर्ग की किताबों में भी आपके नामों का जिक्र करा गया है, आपके नाम लिखे गए हैं, आपके नाम ठहराए गए हैं और स्वर्ग उनका प्रतिफल देगा आपको यीशु के सामर्थी नाम से। मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और की क्राया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही। मेरी भी उपकार करने वाली मतलब मेरी भी सहायता करने वाली है। वो मेरी भी साथी है, उसने मेरी बहुत मदद करी है, इसलिए जब मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं तुम भी उसकी मदद करना। तो पौलुस के साथी, पौलुस के मददगार, पौलुस के साथ खड़े होने वाले, उनका नाम बाइबल जिक्र करती है। तो जब आप अभिषिक्तों के साथ उस दर्शन में सहभागी होके, प्रभु आपको नोट करता है, आपके कामों को नोट करता है, आपके चुनाव को नोट कर, आप ये प्रभु का अनुग्रह है। यहां तक नहीं, आगे पढ़ो। प्रिस्का और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। कितने हेल्पर्स पौलुस के साथ उस बड़े उद्देश्य को पूरा करने में थे। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद मेरे लिए अपना जीवन जोखिम में डाल दिया। अपना जीवन को कुछ नहीं समझते थे, प्रभु के काम के लिए हमेशा तत्पर रहना, रेडी रहना, उत्सुक रहना। इतना प्रेम प्रभु से, इतना प्रेम पौलुस से, अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया। प्रभु देखता है, नोट करता है, सारी चीजों का जिक्र बाइबल करती है। अब आपको लग रहा है कि मैं ये कर रहा हूं, किसको पता है? स्वर्ग को पता है। बाइबल में लिखा है जब तू दे तो तेरे दाहिने हाथ को भी पता ना हो तो क्या दे रहा है। फिर स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है तुझे बड़ा प्रतिफल देगा। तो जो आप गुप्त में कर रहे हो वो गुप्त में रहता नहीं है। स्वर्गीय पिता की नजरें और आंखें उस गुप्त में किए हुए काम पर लगी हुई हैं। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपेनितुस को, जो मसीह के लिए आशिया का पहला फल है, नमस्कार। मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। तो ऐसे लोग जो पौलुस के साथ ठहराए गए, खड़े करे गए, जिन्होंने परिश्रम किया, मेहनत करी, सहकर्मी थे, सहभागी थे, साथी थे पौलुस के, एक अलौकिक मकसद को पूरा करने के लिए, जो प्रभु का था, जो ऊपर का था। आज ये दर्शन, बड़ा दर्शन, जो छोट छोट तक लोगों के जीवनों को छू रहा है, लोगों के जीवनों को बदल रहा है, आज आपको परमेश्वर ने प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के द्वारा इन कामों में आपको सहभागी किया है, इन कामों का आपको साथी बनाया है, इन कामों का आपको सहकर्मी बनाया। आपकी ये ग्रेस है, उसके सहकर्मी होना, जिसको प्रभु नोट करता है, जांचता है, जिनको प्रभु स्मरण रखता है, प्रभु देखता है। लोग अपनी जान जोखिम में डाली पौलुस को लिए। हालेलुया। 3 चीजों के द्वारा, प्रार्थना, सेवा, हमारा गिविंग, हमारी मदद प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य में, प्रभु के अभिषिक्तों की ग्रेस है। हालेलुया। प्रभु किसी से भी करवा लेगा। पहले कहा तुम नहीं करोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पर ग्रेस हमारे ऊपर उस काम को पूरा करने के लिए। हालेलुया। ये ग्रेस है। आज यूपीएससी, ये बड़े बड़े एग्जाम्स, इसमें गिनती के जने हैं। भाई 500 बंदा लेना है, भाई 1000 बंदा लेना है। आप समझ रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा, उनको कमी पड़ी हुई है। हाँ,
आप नहीं करोगे तो अगली रैंक वाला बंदा तैयार है, वो नहीं करेगा अगला तैयार है। आप समझ रहे हो? बट जब वो इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े काम में हमें शामिल कर रहे हैं तो ये मेरे ऊपर ग्रेस है। आप समझ रहे हो? ये मेरे ऊपर अनुग्रह है कि मैं उस काम में शामिल हो रहा हूं, उस ट्रेनिंग में शामिल हो रहा हूं, उस पोजीशन को पा रहा हूं। समझो, इस धरती के लिए लोग इतना कमिटेड है और प्रभु ने बिना आपका सीवी देके, बिना कुछ, आप समझ रहे हो, आपको उस काम में सहभागी किया। आज ये ग्रेस है, ये अनुग्रह है कि मुझे प्रभु ने इस झुंड में इतने बड़े काम में शामिल कर लिया, सहकर्मी बना लिया, साथी बना लिया, सहभागी कर लिया। ये ग्रेस है, ये अनुग्रह है, ये प्रभु की दया है। हालेलुया। तो आज जब ये ग्रेस हमारे ऊपर हुई है तो हमें इसके प्रति विश्वास योग्य रहना है। जो छोटी बातों में विश्वास योग्य है प्रभु से बड़ी बातों का अधिकारी ठहराएगा। तो जब आप खड़े हो आपने बने रहना है, अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना है, कमिटेड रहना है। प्रभु कमिटमेंट को देखता है। हालेलुया। कमिटमेंट, मैं सहकर्मी हूं। हमेशा ये राज्य के प्रति आपका ध्यान, आपको स्मरण रहे। ऊपर से भेजा गया हूं ऊपर के मकसद के लिए जो इस धरती पर मुझे पूरा करना है। जब प्रभु पुकार रहा है तो क्या वो मुझे पाएगा? इसको मैंने लाख रुपए के साथ इसकी डील कराई, इसको ब्लेस किया, इसको इतना दिया, ये फेथफुल है कि नहीं? प्रभु देखता है, जांचता है। इसको दिया तो है पर देखता हूं। वो लाख में जांचता है कि करोड़ के लायक है कि नहीं। वो लाखों में परखेगा। लाखों में ले जाने से पहले वो आपको 1000 में परखेगा। हजारों में ले जाने से पहले वो आपको 100 में भी परखेगा। आपकी फेथफुलनेस आपको इंक्रीज करेगी। हालेलुया। तो जो आपके पास है आपकी कमिटमेंट बनी रहे। अगर प्रभु आपको बढ़ा रहा है तो हमारी पार्टनरशिप भी बढ़ेगी। आप समझ रहे हो? अगर ये पार्टनरशिप हमें यहां तक लेके आ रही है तो हमारी पार्टनरशिप अगर बढ़ी नहीं तो यहीं तक हम रहेंगे। अगर हमें और बढ़ना है हमारी पार्टनरशिप बढ़ेगी। तो जैसे प्रभु करता जा रहा है उसी तरीके से हमें भी अपनी विश्वास योग्यता को बनाए रखना है। हालेलुया।